टोक्यो पैरालंपिक में इस बार भारत का शानदार सफर रहा है। अब की बार भारत ने अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हुए 5 स्वर्ण, 8 रजत और 6 कांस्य पदक जीतकर 24वां स्थान हासिल किया है। भारतीय खिलाड़ियों ने इस दौरान एथलेटिक्स में सबसे ज्यादा 8, शूटिंग में 5, बैडमिंटन में 4, टेबल टेनिस और तीरंदाजी में 1-1 मेडल जीते। पैरालंपिक खेलों के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ जब भारत की पदक संख्या दोहरे अंकों में पहुंची है। इससे पहले भारत का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन 2016 के रियो पैरालंपिक में रहा था, जहां उसने 2 स्वर्ण समेत 4 पदक जीते थे। गौरतलब है कि पैरालंपिक खेलों की शुरुआत 1960 में हो गई थी, लेकिन भारत ने तेल अवीव पैरालंपिक में पहली बार भाग लिया था। 1984 के पैरालंपिक से भारत इन खेलों में लगातार भाग लेता आया है। भारत ने टोक्यो से पहले 11 पैरालंपिक खेलों में हिस्सा लिया था, जिस दौरान भारतीय खिलाड़ियों ने 4 स्वर्ण समेत कुल 12 पदक जीते थे। अब टोक्यो ओलंपिक में जीते गए 19 पदकों को मिलाकर यह संख्या 31 तक पहुंच गई है। इस दौरान भारतीय पैरा एथलीटों ने 9 स्वर्ण, 12 रजत और 10 कांस्य पदक अपने नाम किए हैं। सबसे खास बात यह है कि इनमें से 18 पदक भारतीय खिलाड़ियों ने एथलेटिक्स इवेंट में जीते हैं। टोक्यो पैरालंपिक में पदक विजेता खिलाड़ियों की बात करें तो सबसे पहले नाम आता है भाविना पटेल का। टोक्यो पैरालंपिक में भारत को पहला पदक भाविना बेन पटेल ने दिलाया था। टेबल टेनिस के क्लास 4 वर्ग में भाविना रजत पदक जीतने में सफल रही थी। 34 साल की भाविना ने क्वार्टर फाइनल में सर्बिया की रांगोविच को हराकर पदक पक्का कर लिया था। इसके बाद भाविना ने सेमीफाइनल में चीन की झांग मियाओ को मात देकर फाइनल में जगह बनाई थी। हालांकि भाविना को फाइनल में चीन की वर्ल्ड एक झाओविंग ने हरा दिया, जिसके चलते उन्हें रजत पदक से संतोष करना पड़ा। उसके बाद निषाद कुमार ने पुरुषों की T47 हाई जंप के मुकाबले में भारत के लिए रजत पदक जीता था। निषाद कुमार ने पहली कोशिश में 2.02 और दूसरे प्रयास में 2.06 मीटर की जंप लगाई। उसके बाद नाम आता है अवनी लखेरा। टोक्यो पैरालंपिक में भारत के लिए पहला स्वर्ण पदक अवनी लेखरा ने हासिल किया। उन्होंने महिला की R2 10 मीटर एयर राइफल स्टैंडिंग SH1 में यह सुनहरी सफलता हासिल की। इसके साथ ही अवनी पैरालंपिक खेलों में गोल्ड जीतने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी बन गई है। 19 साल की शूटर ने फाइनल में 249.6 अंक बनाकर विश्व रिकॉर्ड की बराबरी की। इसके बाद अवनी लेखरा ने महिलाओं की 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन SH1 स्पर्धा पर भी कांस्य पदक जीता था। अवनी फाइनल में 445.9 का स्कोर कर तीसरे स्थान पर रही थी। अगले बात करें तो योगेश कथुनिया ने पुरुषों के डिस्कस थ्रो 56 में भारत के लिए सिल्वर मेडल जीता था। उन्होंने अपने छठे और आखिरी प्रयास में 44.38 मीटर का सर्वश्रेष्ठ थ्रो कर पदक पर कब्जा किया था। ब्राजील के डॉस सैंटोस को इस स्पर्धा का गोल्ड मेडल जीता था। वहीं क्यूबा के डियाज अल्दाना तीसरे स्थान पर रहे थे। उसके बाद नंबर आता है सुमित अंतिल का। जैवलिन थ्रोवर सुमित अंतिल ने भारत को इस पैरालंपिक में खेल का दूसरा स्वर्ण दिलाया था। सुमित ने रिकॉर्ड 68.55 मीटर जैवलिन फेंक कर पीला तमगा अपने नाम किया था। उसके बाद देवेंद्र झांझरिया, 2 बार के पैरालंपिक गोल्ड मेडलिस्ट देवेंद्र झांझरिया ने टोक्यो में भी अपना शानदार प्रदर्शन जारी रखा। देवेंद्र ने जैवलिन थ्रो F46 वर्ग में 64.35 का वेस्ट थ्रो कर रजत पदक अपने नाम किया था। उसके बाद सुंदर सिंह गुर्जर, जैवलिन थ्रोवर सुंदर सिंह ने F46 वर्ग में ही भारत के लिए कांस्य पदक जीता। सुंदर ने 64.01 मीटर जैवलिन फेंका, जो इस सत्र में उनका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है। शूटर सिहराज ने पुरुषों के 10 मीटर एयर पिस्टल SH1 स्पर्धा में भारत के लिए कांस्य पदक जीता। हरियाणा के रहने वाले सिहराज ने फाइनल में 216.8 का स्कोर कर यह उपलब्धि हासिल की थी। चीनी खिलाड़ी यांग चाओ और हुआंग जिंग ने क्रमशः गोल्ड और सिल्वर जीता। 39 साल के सिहराज ने इसके बाद P4 मिक्स्ड 50 मीटर पिस्टल SH1 फाइनल में भी रजत पदक हासिल किया था। उसके बाद नंबर आता है मरियप्पन थंगावेलु। हाई जंपर मरियप्पन ने पुरुषों की ऊंची कूद T63 स्पर्धा में भारत के लिए रजत पदक जीता था। मरियप्पन ने 1.86 मीटर की जंप लगाकर यह कामयाबी अपने नाम की थी।
शरद कुमार, पुरुषों की ऊंची कूद T63 स्पर्धा में ही शरद कुमार ने भी भारत के लिए कांस्य पदक अपने नाम किया था। शरद ने 1.83 मीटर का वेस्ट प्रयास कर यह उपलब्धि हासिल की थी। प्रवीण कुमार, पुरुषों हाई जंप T64 वर्ग के फाइनल में प्रवीण कुमार ने 2.07 मीटर की कूद लगाकर सिल्वर मेडल अपने नाम किया था। इस शानदार प्रदर्शन के दौरान प्रवीण ने नया एशियाई रिकॉर्ड भी बनाया। इस स्पर्धा का स्वर्ण पदक ग्रेट ब्रिटेन के नाम हुआ था। हरविंदर सिंह, तीरंदाज हरविंदर सिंह ने शानदार प्रदर्शन करते हुए कांस्य पदक अपने नाम किया था। तीसरे स्थान के मुकाबले में हरविंदर ने साउथ कोरिया के सू मिन को 6-5 से शिकस्त दी थी। इस जीत के साथ ही हरविंदर पैरालंपिक के तीरंदाजी इवेंट में पदक जीतने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी बन गए थे। मनीष नरवाल, शूटर मनीष नरवाल ने P4 मिक्स्ड 50 मीटर पिस्टल SH1 फाइनल में 218.2 का स्कोर बनाकर स्वर्ण पदक अपने नाम किया था। प्रमोद भगत पैरालंपिक के बैडमिंटन इवेंट में गोल्ड जीतने वाले पहले भारतीय हैं। वर्ल्ड नंबर 1 प्रमोद ने बैडमिंटन के पुरुष एकल्स SL3 फाइनल में ग्रेट ब्रिटेन के वर्ल्ड नंबर 2 डेनियल वेथेल को 21-14, 21-17 से हराया था। मनोज सरकार, SL3 वर्ग में ही मनोज सरकार ने भी शानदार प्रदर्शन करते हुए कांस्य पदक जीता था। उत्तराखंड के रहने वाले मनोज ने ब्रॉन्ज मेडल मुकाबले में जापान के डाइसुगे फुजिहारा को 22-20, 21-13 से शिकस्त दी थी। इससे पहले मनोज सरकार को सेमीफाइनल मुकाबले में ग्रेट ब्रिटेन के डेनियल बेथेल ने हरा दिया था। सुहास यथिराज, बैडमिंटन खिलाड़ी और नोएडा का जिला अधिकारी सुहास यथिराज ने रजत पदक अपने नाम किया था। SL4 वर्ग के फाइनल में सुहास यथिराज को फ्रांस के वर्ल्ड नंबर 1 लुकास मंजूर ने 15-21, 21-17, 21-15 से हरा दिया था। उसके बाद नंबर आता है कृष्णा नागर। बैडमिंटन खिलाड़ी कृष्णा नागर ने गोल्ड मेडल पर कब्जा किया। नागर ने पुरुष एकल्स SL6 फाइनल में हांगकांग के चू मान काई को 21-17, 16-21, 21-17 से हराया। गौरतलब है कि दूसरी वरीयता प्राप्त कृष्णा नागर ने ग्रुप बी में अपने दोनों मुकाबले में जीत हासिल कर सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई किया था। इसके बाद सेमीफाइनल में नागर ने ग्रेट ब्रिटेन के क्रिस्टल को 21-10, 21-11 से शिकस्त देकर फाइनल में अपनी जगह बनाई थी। तो इस तरह से पैरालंपिक में भारतीय जाबाज खिलाड़ियों का शानदार प्रदर्शन जारी रहा और भारतीय खिलाड़ियों ने 5 स्वर्ण, 8 रजत और 6 कांस्य पदक जीतकर 24वां स्थान हासिल किया।